हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं 30 जुलाई तथा 3 अगस्त को होने वाले बिहार पुलिस के परीक्षा में पूछे जाने वाले 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। अगर आपने ये वीडियो पूरा कंप्लीट कर लिया तो इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन कंफर्म ही आने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को आप पूरा करिए, जरूर देखिएगा दोस्तों। और लास्ट के क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहले पर कौन है आप हमें कमेंट में बताइएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? प्यारे साथियों, भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त जो थे उनका नाम श्री डब्ल्यू प्लाडेन था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? सर्वाधिक क्षेत्र पर जो है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मिट्टियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए, मतलब सबसे ज़्यादा जलोढ़, उससे उससे कम लाल, उससे कम काली, उससे कम लेटराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा समूह लोहे के अतिरिक्त होने के कारण अनउर्वरा हो जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लेटेराइट मिट्टी में सबसे ज़्यादा लोहे के होने के कारण यह अनउर्वरा हो रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होने वाला है हम इसके लिए एनालिसिस वीडियो भी लाने वाले हैं, जिसमें 100% करेक्ट क्वेश्चन तथा 100% करेक्ट आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर लगती है और गीली हो जाने पर दही की तरह चिपचिपी हो जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इतने क्वेश्चन, इसमें 4 कथन दिए गए, इनमें से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक क्षारीय मिट्टी है। कौन? लेटराइट मिट्टी एक क्षारीय मिट्टी है, यह कथन असत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेगुर मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कपास की कृषि के लिए रेगुर मृदा सबसे अधिक उपयुक्त होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? काली मिट्टी के संबंध में दोस्तों इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, ये वाला कथन असत्य है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजस्थान। राजस्थान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपका एग्जाम कब है तथा कितने बजे से हैं, तथा ये भी बताइएगा कि इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही दे पा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निछालन ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी है? निछालन तथा ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा दोस्तों लेटराइट मिट्टी है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, किसका उपयोग मिट्टी की लवणता और क्षारीयता को समस्या का दीर्घकालिक हल है? दीर्घकालिक हल जो है दोस्तों जिप्सम है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सफ़ेद नमक से है जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि आच्छादित कर लेता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऊसर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? इसका सही आंसर होगा काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। केरवास मृत्तिका जो कि जाफरन या केसर की अस्थायी प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर हिमालय में ये पाई जाती है। कौन? केरवास मृत्तिका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? चाय के लिए दोस्तों अम्लीय मिट्टी उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तपेदिक किस जीवाणु के कारण होता है? तपेदिक जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी, यानी टीबी।
टीबी का मुख्य कारण कौन सा है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? मलेरिया जो है दोस्तों प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है टाइफाइड यानी आंत्र ज्वर का कारक कौन होता है? टाइफाइड का कारण दोस्तों साल्मोनेला टाइफी होता है। ऑप्शन नंबर बी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, साल्मोनेला टाइफी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एड्स किस वायरस के कारण होता है? एड्स जो है दोस्तों HIV वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते रहें। अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डेंगू बुखार का क्या कारण होता है? डेंगू बुखार का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वायरस कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालाजार रोग किस परजीवी के कारण होता है? कालाजार जो रोग है जो दोस्तों लिस्मेनिया डोनोवानी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेबीज किस कारण होता है? रेबीज जो है दोस्तों वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कुष्ठ रोगी यानी लेप्रोसी किस कारण से होने वाला रोग है? कुष्ठ रोग दोस्तों माइक्रोबैक्टीरियम लेपरी के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, हैजा रोग किस कारण से होता है? हैजा रोग जो है दोस्तों, हैजा रोग विब्रियो कोलेरा के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, अभी तक पूछा नहीं है लेकिन इस बार पूछने की प्रबल संभावना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहिएगा ताकि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चिकनगुनिया फैलाने वाला वायरस कौन सा है? चिकनगुनिया फैलाने वाला वायरस एसिड इजिप्टी मच्छर है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइलेरिया या हाथी पाँव किस कारण से होने वाला रोग है? फाइलेरिया जो है दोस्तों वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालाजार या ब्लैक फीवर किस कारण से होता है? कालाजार जो है दोस्तों प्रोटोजोआ के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेंगू बुखार की पहचान किस लक्षण से होती है? डेंगू बुखार की पहचान दोस्तों शरीर में चकत्ते और प्लेटलेट्स की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों है, रिंग वर्म यानी दाद रोग किससे संबंधित है? दाद रोग जो है दोस्तों कवक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप हमें कमेंट करके बताइए आप इनमें से कितने क्वेश्चंस के सही आंसर जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एड्स रोग में शरीर की कौन सी प्रणाली सबसे पहले प्रभावित होती है? इसका सही आंसर होगा प्रतीक्षा तंत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोलियो किस प्रकार का रोग है? पोलियो जो है दोस्तों विषाणु जनित बीमारी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया के परजीवी की वृद्धि शरीर के किस भाग में होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रक्त कोशिकाएं हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, एपिथीलियम ऊतक का प्रमुख कार्य क्या होता है? एपिथीलियम ऊतक का प्रमुख कार्य दोस्तों आवरण और सुरक्षा प्रदान करना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है? रक्त जो है दोस्तों संयोजी प्रकार का ऊतक होता है, संयोजी प्रकार। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, पेशीय ऊतक जो स्वतः कार्य करता है कौन सा है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी बी और सी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। चिकन पेशी तथा हृदय पेशी ऐसे दो पेशीय ऊतक है जो स्वतः कार्य करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तंत्रिका ऊतक का मुख्य घटक कौन सा होता है? तंत्रिका ऊतक का मुख्य घटक दोस्तों एरिथ्रोसाइट होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लसिका किस ऊतक से संबंधित है? लसिका जो है दोस्तों, लसिका जो है ऑप्शन नंबर सी यानी संयोजी ऊतक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंकाल पेशी किस प्रकार की होती है? कंकाल पेशी जो है दोस्तों ऐच्छिक प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ऐच्छिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कोशिकाओं के बीच अधिक मैट्रिक्स किस ऊतक में पाया जाता है? अधिक मैट्रिक्स दोस्तों संयोजी ऊतक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड्डी की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? हड्डी की कोशिकाओं को दोस्तों
और ऑस्टियोसाइट कहा जाता है, ऑस्टियोसाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है पादप उत्तक के दो मुख्य प्रकार क्या है। पादप उत्तक के दो मुख्य प्रकार दोस्तों विभज्योतक तथा अस्थायी उत्तक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं विभज्योतक की विशेषता क्या है। विभज्योतक की विशेषता दोस्तों यह तीव्र विभाजन करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं शीर्ष विभज्योतक कहाँ पाया जाता है। शीर्ष विभज्योतक जो है दोस्तों जड़ और तनों के सिरे पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं एस्क्लेरानाइमा उत्तक की विशेषता क्या होती है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसकी भी कोशिकाओं की भित्ति मोटी और मृत होती है। ये एस्क्लेरामाइना उत्तक की विशेषता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जाइलम में कौन सा तत्व मृत होता है। जाइलम में जो दोस्तों ट्रैकिड्स जो तत्व है वो मृत होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं वह उत्तक जो भोजन संचय करता है कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी पेरेनकाइमा जो है वो भोजन संचय करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अस्थायी उत्तक का वह प्रकार जो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण करता है कौन सा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है क्लोरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जाइलम का कार्य क्या होता है। जाइलम का कार्य जो है दोस्तों जल और खनिज लवणों को परिवहन करना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दे दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसा क्वेश्चन हमेशा पाने के लिए। तथा इसलिए भी सब्सक्राइब करिए ताकि जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो हम आपके लिए एनालिसिस वीडियो लाने वाले हैं 100% एक्यूरेट आंसर तथा क्वेश्चंस के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है न्यूरॉन में आवेग संचरण कैसे होता है। न्यूरॉन में आवेग संचरण दोस्तों डेंड्राइट के ऑक्सॉन के कारण होता है, एक्सॉन की ओर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से किस में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है दोस्तों लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं मस्तिष्क और मेरुरज्जु किस उत्तक से बने होते हैं। मस्तिष्क और मेरुरज्जु तंत्रिका उत्तक से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा उत्तक शरीर को आकार और समर्थन प्रदान करता है। इसका सही आंसर संयोजी उत्तक होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है किस उत्तक में कोशिकाओं की भित्ति मोटी और मृत होती है। ये क्वेश्चन अभी मैंने ऊपर बताया दोस्तों, आप इसका उत्तर हमें कमेंट करिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्लोरोप्लास्ट किस उत्तक की विशेषता होती है। क्लोरोप्लास्ट जो है दोस्तों क्लोरेनकाइमा के उत्तक की विशेषता होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं हायाइड बोन की क्या विशेषता है। हायाइड बोन की विशेषता यह है कि यह अन्य हड्डी से नहीं जुड़ी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आप हमें कमेंट करिए कि कौन सी हायाइड बोन है। एक हायाइड बोन का नाम हमें कमेंट करिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साइनोवियल द्रव कहाँ पाया जाता है। साइनोवियल द्रव जो है दोस्तों हड्डियों के जोड़ में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों स्कैपुला किसे कहा जाता है। स्कैपुला जो है दोस्तों कंधे की हड्डी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कशेरुक दंड में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कशेरुक दंड में दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 5 प्रकार की कोशिकाएं होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं पसलियाँ किन किन अंगों की सुरक्षा करती हैं। पसलियाँ जो है दोस्तों हृदय और फेफड़ों की सुरक्षा करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा आप हमें कमेंट में बताइए कि आपका एग्जाम कब है तथा आप इनमें से कितने सही आंसर दे पा रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रिक यानी गुर्दे के छानने की इकाई नेफ्रॉन के किस भाग से निस्पंदन से प्रारंभ होता है। इसका सही आंसर होगा वोमन संपुट। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों रक्त से यूरिया को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। रक्त को यूरिया से बाहर निकालने की प्रक्रिया दोस्तों निस्पंदन कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक नेफ्रॉन में हेनले का लूप किस कार्य के लिए सहायक होता है। हेनले का लूप जो है दोस्तों जल के पुनः अवशोषण के लिए सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं मानव मूत्र का प्रमुख नाइट्रोजन जनित अपशिष्ट क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी यूरिया हो जाने वाला है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा।
डायलिसिस की आवश्यकता कब पड़ती है? डायलिसिस की आवश्यकता जब पड़ती है जब गुर्दे कार्य करना बंद कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वृक्क धमनी क्या लाती है? वृक्क धमनी जो है दोस्तों अशुद्ध रक्त लाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप हमें कमेंट करके बताइएगा वृक्क शिरा क्या करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्सर्जन अंगों में शामिल नहीं है? उत्सर्जन अंगों में शामिल नहीं है आमाशय, ऑप्शन नंबर डी। बाकी त्वचा से उत्सर्जन होता है पसीने का, फेफड़े से उत्सर्जन होता है सांस का, और गुर्दे से उत्सर्जन होता है मूत्र का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की अस्थियां कोशिकाएं हड्डी की मरम्मत करती हैं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑस्टियोब्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, खोपड़ी में उपस्थित वह हड्डी जो जबड़े से जुड़ी होती है क्या कहलाती है? उसका नाम है दोस्तों मैंडिबल, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव कंकाल तंत्र में कितनी जोड़ियां पसलियां सच्ची पसलियां कहलाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 7 जोड़ी होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी हड्डी बॉल और सॉकेट ज्वाइंट का उदाहरण है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कंधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस रोग मुख्य रूप से किसकी कमी से होता है? ऑस्टियोपोरोसिस रोग जो है दोस्तों कैल्शियम की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, जो हड्डी मस्तिष्क की रक्षा करती है क्या कहलाती है? जो भी हड्डी मस्तिष्क की रक्षा करती है उसे क्रेनियल बोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नेफ्रॉन की लंबाई लगभग कितनी होती है? नेफ्रॉन की लंबाई लगभग 6 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वृक्क द्वारा प्रत्येक दिन लगभग कितना रक्त छाना जाता है? वृक्क द्वारा लगभग प्रत्येक दिन 180 लीटर रक्त छाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वृक्क का कौन सा परत सबसे बाहरी होता है? वृक्क का जो दोस्तों कॉर्टेक्स जो परत है वो सबसे बाहरी होता है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूत्र में पाए जाने वाले ग्लूकोज किस रोग का संकेत करते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी मधुमेह होगा। यदि ग्लूकोज मूत्र में आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको शुगर का रोग हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव तंत्रिका तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है? मानव तंत्रिका तंत्र का प्रमुख अंग दोस्तों मस्तिष्क है। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, मस्तिष्क की सबसे बाहरी सुरक्षात्मक झिल्ली को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी ड्यूरामेटर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आगे 10 क्वेश्चन और ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा भाग सोचने समझने और स्मृति से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी सेरिब्रम है। सेरिब्रम सोचने समझने और स्मृति से संबंधित है। संतुलन और समन्वय के लिए कौन सा जिम्मेदार है? संतुलन और समन्वय के लिए दोस्तों सेरिबेलम जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्वतः क्रिया यानी रिफ्लेक्शन एक्शन का नियंत्रण कौन सा भाग करता है? इसका सही आंसर मेरुरज्जु होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका को क्या कहा जाता है? तंत्रिका कोशिका को दोस्तों न्यूरॉन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूरॉन का वह भाग जिसमें संदेश बाहर जाता है क्या कहलाता है? इसका सही आंसर एक्सॉन होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ब्रेन का सबसे बड़ा भाग दोस्तों अग्र मस्तिष्क यानी फ्लोर ब्रेन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ब्रेन में मौजूद तरल को सुरक्षा कौन देता है? उस द्रव का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर सी यानी सेरेब्रोस्पाइनल द्रव है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। मानव मस्तिष्क में कुल कितने तंत्रिका जोड़े यानी क्रेनियल नर्व होते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 12 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अंतःस्रावी ग्रंथि किस प्रकार का स्राव छोड़ती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी हार्मोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? इंसुलिन हार्मोन जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? थायरोक्सिन हार्मोन का मुख्य कार्य दोस्तों शरीर के रक्त चयापचय
द्रव को नियंत्रित करना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन एड्रिनल हार्मोन किस स्थिति में कार्य करता है। एड्रिनल हार्मोन जो है दोस्तों पाचन प्रक्रिया में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका भय, तनाव तथा उत्तेजना होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पाचन क्रिया नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि जो है दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। मधुमेह रोग जो है एड्रीनलिन के कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, थायराइड ग्रंथि शरीर के किस तत्व के बिना कार्य नहीं करती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आयोडीन के बिना काम नहीं करती है। कौन? थायराइड ग्रंथि। इसी के कारण की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग होता है। ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से दोस्तों एक्रोमेगाली यानी अतिकायता हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, देखते हैं मेल और फीमेल हार्मोन का मुख्य उदाहरण कौन है। मेल और फीमेल का मुख्य उदाहरण टेस्टोस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इंसुलिन तथा ग्लूकागॉन जो सब में पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी ग्रंथि दिन और रात चक्र बायोलॉजिकल क्लॉक को नियंत्रित करती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी पीनियल ग्रंथि होगा। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दे दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, खेड़ा सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था। खेड़ा सत्याग्रह का मुख्य कारण दोस्तों कर माफी था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, असहयोग आंदोलन किस घटना के विरोध में प्रारंभ किया गया। असहयोग आंदोलन जो है दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ये जीव विज्ञान से संबंधित 100 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते रहे। कमेंट में जरूर बताइएगा आप इनमें से कितने के आंसर सही जानते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।